गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री कैलाश आश्रम के पीठाधीश्वर जी महाराज श्री श्री गिरी माँ जी, जिनकी कृपा से हम कैलाश आश्रम से जुड़े, कैलाश आश्रम की महान विभूतियों के दर्शन किए, तो उनमें दिव्य विभूति जिनको अभी अभी सुन रहे थे, छोटे महाराज जी के नाम से संबोधित किया जाता था। षष्ठ पीठाधीश्वर जी को बड़े महाराज जी और इनको छोटे महाराज जी, और अष्टम पीठाधीश्वर जी को शास्त्री जी महाराज, ऐसे ऐसे नामों से संबोधित करते थे। सबके चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। तो आज छोटे महाराज जी का यानी श्री स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, जिनका पूर्ण नाम है, उनका आज निर्वाण दिवस है। इनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्म प्रधान राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत पवित्र राज पुरोहित ब्राह्मण कुल में इनका आविर्भाव विक्रम संवत 1968 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रभु से प्राप्त इस पुत्र रत्न का नाम इनके माता पिता ने प्रभु लाल रखा। बाल्यावस्था से ही शिशु प्रभु लाल अत्यंत शांत, गंभीर तथा कुशाग्र बुद्धि रहे। संस्कृत अध्ययन एवं संतों के संग में बैठने की अभिलाषा बाल्यकाल से ही आप में थी। इसी अभिलाषा ने राजस्थान में विचरण करने वाले एक दंडी सन्यासी श्री स्वामी रामेश्वरानंद तीर्थ जी से आपको मिलाया। उनके सत्संग के फलस्वरूप उनसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर आप प्रभुलाल से ब्रह्मचारी हरिहर स्वरूप बन गए। त्रिकाल संध्योपासना, आसन, प्राणायाम आदि करते हुए संस्कृत अध्ययन में आप संलग्न हो गए। संस्कृत अध्ययन की उत्कट अभिलाषा ही आपको विद्यानगरी काशी में ले आई। वहाँ पर तत्कालीन काशी के प्रसिद्ध अभिनव पाणिनि तिवारी जी से आपने व्याकरण पढ़ा। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज से आश्रम ध्रुवेश्वर मठ में रहकर आपने कुछ समय पंडित हरिहर कृपालु द्विवेदी जी से भी शास्त्राध्ययन किया। वहाँ पर रहते रहते कैलाश आश्रम के पावन यश का संदेश आपको मिला। अतः काशी छोड़कर आप ऋषिकेशस्थ कैलाश आश्रम आए। आश्रम के प्रतिष्ठापक स्वामी पूर्णानंद गिरी जी ने अत्यंत स्नेह से आपको आश्रम में रखा। आपके त्याग एवं सादे जीवन को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। जब शुरू में गए तो इनके लिए कमरा खोला गया, बहुत सुंदर बिस्तर बिछाया गया। तो कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, बस हमें 2 बोरी दे दो। वो कहते 2 बोरी का क्या करोगे? कहते एक पर सुबह के समय पढ़ेंगे और रात को इसी पर सो जाएंगे, बस। तो इतना सादा जीवन था। तो कैलाश आश्रम में उस समय गैस नहीं होते थे, तो जब सेवा के लिए जाते थे तो सबसे लकड़ियाँ लाते थे जो संत, तो सबसे जो मोटी लकड़ी होती थी ये उठाते थे कि मैं उठाऊंगा। और जब आए तो वहाँ पर बड़े महाराज जी पढ़ा रहे थे, तो सबके हाथ में पेन कॉपी होती है, पुस्तक, तो इनके हाथ में कुछ नहीं था। तो सब सोचने लगे पता नहीं ये इतने भाई पढ़ेंगे कि नहीं, इनकी पढ़ने में रुचि है कि नहीं। परंतु जैसे ही उन्होंने पढ़ा के वो हटे और कुछ सुनाने के लिए कहा, इन्होंने पूरा का पूरा वैसा ही सुना दिया। इतना शुद्ध अंतःकरण और इतने अधिक विद्वान थे कि बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। कैलाश आश्रम में स्वामी
षष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज से व्याकरण आदि समस्त शास्त्रों का अध्ययन आपने किया। अध्ययन अभिलाषा से आप इनकी मंडली में पंजाब और राजस्थान भी आए। अध्ययन काल से ही आप में अध्यापन की भी रुचि थी। अध्ययन काल होता है पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। अतएव आपके सह अध्यायी आपसे पाठ विचारते थे और अन्य महात्मा आपसे पढ़ते भी थे। आपके सह अध्यायी आपसे पाठ विचारते थे और अन्य महात्मा आपसे पढ़ते भी थे। स्वामी पूर्णानंद गिरी जी के ब्रह्मलीन होने पर गुरुदेव के प्रबल आदेश से जब स्वामी षष्ठ पीठाधीश्वर जी महामंडलेश्वर पद पर आसीन हुए, तब आपको सर्वाधिक कष्ट हुआ कि हमारा अध्ययन छूट जाएगा, पर अध्ययन छूटा नहीं। कैलाश आश्रम तथा उनके साथ मंडली में रहकर भी आपने परिश्रम से योग्यता संपादन को, पूज्य श्री बड़े महाराज जी, आपने अपनी योग्यता संपादन की, यानी आप भी पढ़ाते रहे तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी आपसे प्रसन्न रहते थे। संन्यास दीक्षा ग्रहण के बाद आपका नाम स्वामी हरिहर तीर्थ पड़ गया। उस समय बड़े महाराज जी के बाद त्याग, तप और आचार आदि संपन्न होने के कारण आपके ऊपर ही संतों और भक्तों की श्रद्धा सर्वाधिक होने से आपको छोटे महाराज उपनाम से सब संबोधित करते थे। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने आपको कैलाश पीठ पर आसीन करने की सोची, किंतु आपने विनम्र भाव से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह आपकी महत्ता है। पीठाधीश्वर का पद इन्होंने नहीं लिया, इतना त्याग भाव था। अर्थ संचय और आश्रम निर्माण की बात कभी भी आपने सोची नहीं। आप चाहते तो सहज में यह हो सकता था, किंतु कभी भी आपके मन में ऐसा भाव ही नहीं आया। आपका संपूर्ण जीवन कैलाश के प्रति समर्पित रहा। पुस्तकालय तथा स्वाध्याय तो मानो आपके जीवन का सर्वस्व है। पुस्तकों का बड़ा सम्मान करते थे। कोई पुस्तक ज़रा फटी नहीं होनी चाहिए, ज़रा मैली भी नहीं होनी चाहिए, मोड़ना नहीं। कहते सरस्वती देवी का अपमान होता है। कमरे में जो पुस्तकें थी इतने सुंदर वस्त्र में लपेट कर रखी होती थी, अभी तक जैसे वहाँ पर पुस्तकालय में रखी हुई हैं, इस प्रकार कहते पुस्तक में सरस्वती देवी का निवास है। और गंगा स्नान इनका नियम था। दैनिक गंगा स्नान, चाहे वर्षा हो या आंधी, जैसा भी हो, प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करते थे। दैनिक गंगा स्नान, योगासन, सूर्य नमस्कार, पौराणिक क्रियाएं स्वयं करते रहे और अधिकारी जिज्ञासुओं को सिखाते भी रहे। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में अपार श्रद्धा तथा अगाध स्नेह आपके हृदय में रहा और जिज्ञासुओं में जो आपके सच्चे शिष्य हुए उनके मन में आज भी है। पूज्य श्री महाराज जी जब अपने पदभार से उपरत हो गए और मध्य काल में कई अध्यक्ष कैलाश आश्रम में जल्दी जल्दी बदल रहे थे, उस समय पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद तथा आपकी स्वाध्यायशीलता ने आश्रम की प्रतिष्ठा बचाई। आपको आश्रम का दिव्य स्तंभ कहा जाता है। अब तक भी इनके लिए बोलते हैं कि यह श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव के बाद आपको ही दशम पीठाधीश्वर जी कहते थे, हम आश्रम के स्तंभ मानते हैं। हमारी इस भावना को आप अच्छी प्रकार समझते और आदर भी देते। महत्वपूर्ण आश्रम के कार्यों में जब सम्मति लेते तो उसमें उचित परामर्श तथा प्रोत्साहन देते। इस प्रकार सबसे अधिक आपका प्रिय था स्वाध्याय में रत रहना। कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न लेकर आए उस समय हर समय हाजिर रहते थे, उपस्थित रहते थे। कहते हैं ना, जैसे तत् चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा।
लघु वाक्य विधि में आता है ना कि उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी का मनन, उसी का वार्तालाप, उसी आत्म तत्व के बारे में ही चिंता करना, चिंतन करना, ये होता है ब्रह्म ज्ञानी का प्रथम लक्षण। उनका भोजन यही होता है। इनको जब शरीर रुग्ण था तो कह कर दवाई देनी पड़ती थी। इनको कुछ नहीं था, भोजन किया है या नहीं किया, दवाई ली है या नहीं ली। एक बार कोई आया, महाराज जी आपके मामा जी आए, वो तो बहुत हंस पड़े, कहते हमारे तो सारे मामा जी हैं, इस प्रकार से। तो बुलाओ, तो बात करिए उनसे, पर ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग करते हैं, बिल्कुल विरक्त जीवन, जैसे आम भक्तों से बात करते हैं ऐसे परिवार से बात करते हैं महापुरुष। तो इनका जीवन बहुत ही अधिक ब्रह्ममय रहा। वही तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। तो हर समय मानो समाधि में स्थित रहते थे, और जब आंखें खोलते थे तो ऐसे लगता था महादेव महादेव महादेव। हर समय बोलते भी यही रहते थे, महादेव महादेव। और जो भी बच्चा आता उससे भी श्लोक सुनते, पढ़ाते, लघु कौमुदी के सूत्र पढ़ाते। मैंने देखा इनको, छोटे छोटे बच्चों को, क्या आई उण रील ऋग ए ओम। तो इस प्रकार का बीज डालते हैं महापुरुष की, वही फलीभूत होता है। तो ऐसे महापुरुष के चरणारविंद में हम सबका बारंबार नमस्कार।